हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आशा करते होंगे आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 3। आज हम इस लेक्चर में समझेंगे कूलाम से संबंधित नियम पर सवाल। हमने जो कल फार्मूला निकाले थे उस फार्मूले पर सवाल समझेंगे। हम समझेंगे परावैद्युतांक होता क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मतलब आज हम बहुत से सारे टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग भैया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास अपने शेयर कीजिए। हम इसी के साथ अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आज का जो हमारा विचार है, आज का हमारा क्या विचार है भैया, कि संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है। संघर्ष संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है। जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। तो आपको हम संघर्ष का आमंत्रण देते हैं, प्रगति देते हैं, तो आप इसे स्वीकारिए। आप अगर संघर्ष के रास्ते पर चलते हैं, आप अगर संघर्ष के रास्ते पर चलते हैं तो ये गारंटी देते हैं कि आपका जो जीवन होगा वो जीवन आपका निखर जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, आपने जो चीज सोचा है, जो चीज करने का अगर संघर्ष करते हैं तो आप वो हर चीज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं मेरे प्यारे साथियों आगे की तरफ। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, क्या है पहला टॉपिक हमारा है भाई, पहला टॉपिक हमारा है मेरे प्यारे साथियों, आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या है आपेक्षिक विद्युतशीलता? क्या होती है आपेक्षिक विद्युतशीलता? आप लोग को देख रहे हो, पूरा नोट्स अपने हाथों से लिखा हुआ है, पूरी हैंडराइटिंग से हाथों से लिखा हुआ नोट्स है। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता में यदि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच माध्यम वायु या निर्वात हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, जितना कितना हो जाता है भैया, एफ ए बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। यदि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच निर्वात या वायु के स्थान पर कोई परावैद्युत पदार्थ, मान लो हम के रख देते हैं, ठीक है, जैसे कागज, मोम, कुचालक आदि हो, तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल एफ मीडियम, एफ एम का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, एफ मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन के बराबर, एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, मैंने उस कल ही बताया था। उसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम भाग कर देते हैं। जब हम समीकरण 1 व 2 को भाग करेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई, हम समीकरण 1 व 2 को जब भाग करेंगे, ठीक है, चलो जब हमने क्या बोला, जब हम समीकरण 1 व 2 का भाग करते हैं, यहीं पर हम देख लेते हैं समीकरण 1/2 से। तो समीकरण 1 में हमारा क्या है, एफ ए का मतलब एयर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। बहुत सही, पूरे के बटे में आ जाओ। पूरे के बटे में आएंगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई, पूरे के बटे में आएंगे, उसके बाद एफ बटे में एफ मीडियम बटे में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। देखो ये इससे कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कट जाएगा। क्या बचेगा, ए के ऊपर जाएगा तो बचेगा एफ ए बराबर में एफ एम इक्वल टू, ये हमारा बचेगा। ए क्या है, निर्वात में विद्युतशीलता, यम क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता हो जाएगा। ठीक है भैया, यहां तक क्लियर है। अच्छा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0, इसकी जगह हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन बराबर में के। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, जहां एप्सिलॉन बस रहे, क्या रहेगा, एप्सिलॉन। अगर हम यहां से मल्टीप्लाई कराएं तो एप्सिलॉन नॉट बराबर आएगा एप्सिलॉन के, एप्सिलॉन के। ठीक है,
अपसाइलन का मतलब होता है माध्यम की विद्युतशीलता। अपसाइलन नॉट का मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता। किसी वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते। वही सेम चीज देखो, एफ ए बराबर में एम ए या अपसाइलन नॉट बराबर में अपसाइलन आर, जहां अपसाइलन आर क्या है, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता है। अपसाइलन आर क्या है, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता है। तो यहां से हम बोलेंगे अतः माध्यम की विद्युतशीलता अपसाइलन तथा निर्वात की विद्युतशीलता अपसाइलन नॉट के अनुपात को माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है भैया, ये विद्युतशीलता का हमारा क्या है, डेफिनेशन है। या हम आपेक्षिक विद्युतशीलता को ही परावैद्युतांक भी कहते हैं। क्या कहेंगे, परावैद्युतांक भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं भैया। हमारी अगली टॉपिक क्या है, वैद्युत क्षेत्र। क्या है मेरे प्यारे भाई, वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, हम समझते हैं। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, हम समझते हैं। चलो भाई, चलो आ जाओ। क्या है, विद्युतशीलता। किसकी विद्युतशीलता है दोस्तों, माध्यम विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। जैसे मान लो कोई एक विद्युत क्षेत्र है, समझो भैया आराम से। ठीक है, इसके अंदर हम किसी चार्ज को रख दिए हैं, ये हमारा आवेश, हमारा क्या है, आवेश। ठीक है, इसको समझने से पहले ये समझो, क्षेत्र मतलब क्या होता है, एरिया। क्षेत्र मतलब क्या होता है, एरिया। जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई एरिया है, जैसे हमारा ही कोई एरिया है। अब हम तुमसे बोले तुम भैया ज्ञानपुर में कहीं चले जाओ, कहीं भी किसी भी दुकान पे बोल दो कि फिजिक्स वाले सर ने मंगाया है। अब वो जानते हैं हमें, वो फटाफट दे देंगे आपको, क्योंकि वो हमारी एरिया है। अब अगर तुम चले जाओ इलाहाबाद, अब मेरा नाम बता के इलाहाबाद से लेकर के आओ, वो बोलेंगे भैया वो कौन है, हमें नहीं मालूम। मतलब जहां तक हमारी एरिया है वहां तक तो हमारा प्रभाव पड़ रहा है, जहां पर हमारी एरिया नहीं है वहां पे हमारा प्रभाव नहीं पड़ता। तो सेम चीज यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में होता है। जहां तक इस आवेश की एरिया है वहां तक यह आवेश अपने बल का अनुभव करता है। कौन से बल का अनुभव करता है, कौन से बल का, तो यह वैद्युत बल का अनुभव करता है। किस बल का, वैद्युत बल का अनुभव करता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। वही बोला हूं, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। कोई बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मैंने वही बोला दोस्तों कि अगर यह आवेश किसी अन्य आवेश पर अगर बल का अनुभव करता है तो वह उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। और कब तक करेगा, जहां तक इसकी एरिया होगी। हम इसके एरिया अराउंड के अगर पास में रहेंगे तभी। अब कहो हम कोई आवेश यहां रख दें मेरे प्यारे भाई, तो यह आवेश इस पर कोई भी बल नहीं लगाएगा, क्योंकि इसकी एरिया से बाहर हो गया है। समझ में आई बात है। अगर आप समझ में आया तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है। इतनी बात क्लियर है तो हम अगली टॉपिक पे चलते हैं। अगली टॉपिक क्या है भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम समझते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए एक तो इसको नॉर्मली बेस पे हम डेफिनेशन बोलते हैं भैया कि वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को, किसके भैया, वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को
वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। मैंने क्या बोला कि वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इतनी बातें। आगे अगर हम बताएं तो इसकी जो डेंसिटी होगी, जो परिमाण होगा, पहली बातें यहाँ पर अगर हम दूसरे स्लाइड में ले लें, क्या यही समझ लेते हैं। देखो हम इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? ई से। और ई बराबर होता है एफ। एफ मतलब बल और क्यू मतलब आवेश। मतलब ई बराबर होता है बल बटे में आवेश। क्या होता है भैया? बल बटे में। अब यदि 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 अच्छा परीक्षण आवेश होता है, यदि हम क्यू नॉट बराबर 1 कूलाम हो ले लें, तो 1 कूलाम ले लेंगे तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह वैद्युत बल के बराबर होगा। जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह वैद्युत बल के बराबर होगा। तो यहां से इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? यहां से बनेगी कि प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, या प्रति एकांक बोलो या किसी, या क्या बोलोगे, किसी एकांक परीक्षण धन आवेश, किसी एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, या लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लगने वाले वैद्युत बल को, कौन सा बल होगा प्यारे भाई? वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, ये जो वेक्टर अगर लग गया ना किसी के ऊपर, ये वेक्टर लग गया ना किसी के ऊपर, तो समझ लो कि वो दिशा है उसमें। क्या है? दिशा है उसमें। अब दिशा में भैया राशि कौन सी होगी? सदिश राशि। मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का कूलाम, तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो जाए। बीमा क्या होगी भैया? न्यूटन का बीमा क्या होगा? इधर देखो, इधर हम निकाल दे रहे हैं, उधर निकाल के रखा हुआ है। MLT के पावर -2 न्यूटन का होगा। सर आवेश का तो हमने पढ़ा है 80, आपने सही पढ़ा है। यम है, रहने दो। यल अकेला है, अकेला रहने दो। टी ऊपर जाएगा, 1 है, ऊपर जाके -1 -2 -3 बनाएगा, और ये ऊपर जाकर के -1 अकेला बनाएगा। इसकी बीमा MLT के पावर -3 ए के पावर -1 होगी। अच्छा, आपसे कभी आता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है? तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस क्यू आवेश से दूर होगा और माइनस क्यू आवेश की ओर होगा। हमेशा याद रखें, प्लस क्यू आवेश से दूर होगा और माइनस क्यू आवेश की ओर होगा। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? देखो एक तरीके से आपकी क्लास रिवीजन टाइप में चल रही है, आपको एक बार ये चीजें पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर होती है। हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड में चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट एक हमारा क्या है भैया? डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को हम ले लेते हैं एक स्लाइड में। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं। बिंदु आवेश के कारण, एक मिनट, बिंदु, यार एक मिनट, कलर चेंज कर लो। ऐसा ही, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हमारा हेडिंग है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम यहाँ पर देखेंगे कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। हम मान लेते हैं, देखो अभी हमने यहाँ पर पूरा पीडीएफ है, आपको पीडीएफ पूरी मिलेगी, आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत। ठीक है ना, ये जो भी पीडीएफ है सब पीडीएफ आपको मिलेगा, आप बिल्कुल घबराइएगा मत। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं भैया कि कोई आवेश है, ये कोई आवेश कितना है? प्लस क्यू आवेश है। इस प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर, कोई एक बिंदु P स्थित है।
जहां पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना, और इसी बिंदु पर कोई एक दूसरा आवेश स्थित है जिसका नाम है Q। इतनी बात क्लियर है। ये आप डायग्राम बना लो भैया। डायग्राम बनाने के बाद आप माना फलाना लिखोगे। आप एग्जाम में अगर आता है तो आपको माना फलाना लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं लिखोगे तो दिक्कत होगा। अगर आपको मतलब समझाना है कि आपने चित्र में बनाया क्या है, ठीक है, तो आप लिखोगे क्या कि माना दो आवेश, या लिखोगे माना एक आवेश प्लस क्यू स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां पे वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करें। क्या करनी है भैया? जहां पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करें। तो इसके आगे चलेंगे तो लिखेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से, कूलाम के, अब कूलाम का नियम क्या कहता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब भैया इधर देखो मेरे प्यारे साथियों, इधर देखो Q1 कितना है? क्यों है। Q2 कितना है? Q0 है। दूरी R है तो R स्क्वायर ले लें। एक मान ली समीकरण नंबर 1। नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए, नजरें भटकना नहीं है। आप आराम से जब भी मेरा लेक्चर आप देखिए, कॉपी कलम लेकर के बैठिए, आप बिल्कुल आराम से पढ़िए। अब थोड़ा ध्यान से समझना भैया, चूंकि हमने अभी पढ़ा E बराबर F बटे में Q0। बहुत प्यार से बोलो भाई, बहुत प्यार से मेरे साथियों समझना। अभी हमने पढ़ा E बराबर F बटे Q0। तो यहां से मेरे प्यारे साथियों अगर हम समीकरण 1 से F का मान रख दें, तो प्यार से अगर हम F का मान रखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 और इसके बटे में R स्क्वायर आएगा, और A हमारा 1/Q0 रह जाएगा। तो प्यार से Q0 और Q0 कट जाएंगे, तो बचेगा क्या? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में R स्क्वायर। यही होता है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई आप लोग यहां तक इसको नोट करिए। तो आप नोट करिए, इसके आगे फिर चलते हैं। आप यहां तक नोट करिए फटाफट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो आप वीडियो जो होती है उसमें अपलोड जब होगी तो आप कमेंट बॉक्स में आपको जो भी चीज़ें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए जो हमने पढ़ा है इस पर हम क्वेश्चंस करते हैं। क्या कह रहा है इसमें? अच्छा आंसर भी है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो कूलम प्रति मीटर। एक मिनट, भाग रहा है भाई ये तो। पृष्ठीय आवेश चलो, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक तो भैया कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आगे कह रहा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। भाई अभी बताया ना, तो न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर, दोनों इनमें से कोई। अब कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्या सर? ई बराबर, अच्छा हमने वहां बताया नहीं, ई बराबर एफ बटे Q0। एक तो एफ का मतलब होगा न्यूटन और क्यू का मतलब होगा कूलम। एक तो न्यूटन प्रति कूलम होगा और एक हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वोल्ट प्रति एक ही हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो ए और बी दोनों हैं, अर्थात दोनों ऑप्शन हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा मेरे प्यारे साथियों? सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, या तो न्यूटन प्रति कूलम देगा या वोल्ट प्रति मीटर देगा। इन दोनों में से अगर कुछ भी देता है तो सही है, अगर दोनों दे देता है तो ऑप्शन में देखना दोनों मिलेगा कहीं ना कहीं, तो वहां पर दोनों। ठीक है, तो आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या है? अभी बताया भाई ml t के पावर -1। अभी बताया। E बराबर क्या पढ़ते हो?
एफ बटे में क्यू नॉट। बल का बीमा क्या होता है फिर बता रहा हूँ, MLT के पावर -2। और आवेश का बीमा क्या होता है, T होता है। तो इसका जब बीमा निकालेंगे तो यम एल T के पावर -3 और A के पावर -1 हो जाएगा। क्या ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? जी सर, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा जो होगी ML T के पावर -3 A के पावर -1 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या है। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व मतलब मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है, याद रखना भैया। ये होता है हमारा क्यू बटे में एल। क्या होता है? क्यू बटे में एल। ठीक है, लेमडा बराबर होता है क्यू बराबर लेमडा बराबर क्यू बटे में एल। लेमडा को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व लेमडा से। और लेमडा बराबर क्यू बटे एल होता है। क्यू का मात्रक कूलाम, एल का मात्रक मीटर, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, आगे चल अगला हेडिंग पे चलते हैं। अगली हेडिंग क्या है मेरे प्यारे भाई? अगली हेडिंग है वैद्युत बल रेखाएं। क्या है? वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, चलो वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, ध्यान से देखना। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र को क्या करती हैं? प्रदर्शित करती हैं। अथवा में इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र धन परीक्षण जिस मार्ग का अनुसरण करता है उन काल्पनिक रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं, मतलब जो परीक्षण धन आवेश होता है, स्वतंत्र परीक्षण धन आवेश होता है, वो जिस मार्ग का अनुसरण कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछता है। और इससे पूछता है गुण। क्या पूछता है? गुण। गुण भी लिए हैं, अभी परेशान मत रहिए, इसकी प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं पूछेगा। वैद्युत बल रेखाएं से आप क्या समझते हैं? वैद्युत बल रेखाएं के 2 या 3 4 गुण दे देगा, आप इनके गुण को लिखना रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। आइए, क्या है प्रॉपर्टीज? चलिए, पहला कह रहा है वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋणावेश पे समाप्त होती हैं। कोई भी वैद्युत बल रेखाएं प्लस क्यू से समाप्त होती हैं और माइनस क्यू पर प्लस क्यू से स्टार्ट होती हैं और माइनस क्यू की तरफ समाप्त होती हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं, जो भी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं कहाँ से चलती हैं भैया? प्लस क्यू से चलती हैं, माइनस क्यू पर समाप्त। मतलब प्लस क्यू से स्टार्ट होती हैं, माइनस क्यू पर क्या होती हैं? समाप्त। ठीक है, ये हमारा होता है पहला। दूसरी प्रॉपर्टीज, वैद्युत बल रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। कह रहा है वैद्युत बल रेखाएं के किसी बिंदु पर, कोई भी वैद्युत बल रेखाएं जिस बिंदु पर खींच दी जाएगी तो उस पर जो एक स्पर्श रेखा बनेगा, वह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टीज, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों नहीं करती? अगर वैद्युत बल रेखाएं कभी भी किसी एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसमें 2 दिशाएं बन जाएगी। कितनी दिशाएं हो जाएंगी भैया? एक दिशा ए हो जाएगा, एक दिशा ए हो जाएगा, और जो ये असंभव है, जो यह संभव नहीं है। संभव क्या नहीं है? जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वह केवल एक ही दिशा पर, 2 दिशाएं प्रदर्शित नहीं करती। चौथा, यदि 2 वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो उसके कटान बिंदु पर, अच्छा वही है कि कटान बिंदु पर इसकी 2 दिशाएं हो जाएंगी। ये है, देखो, ठीक है, के कटान बिंदु पर चलिए, ठीक है, मैंने क्या बोला? यदि 2 वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जो असंभव होगी। हमने यही बोला ना
अगर एक वैद्युत बल रेखाएं ए हैं, एक वैद्युत बल रेखाएं हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे को काटती हैं तो दोनों अलग अलग दिशा प्रदर्शित करने लगेंगी, जो संभव नहीं है। ठीक है, ये इसकी ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है भाई, तो आप लोग इसी तरीके से वीडियो आप देखते रहिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। हम आज क्या क्या पढ़ा हमने एक बार इसको नोटिस कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, क्या पढ़ा शुरू से देख लेते हैं। हमारे आज खेल था, हमारा विचार था। ठीक है, विचार के पहले क्या था, हमने यहाँ से शुरू किया, हमने आपेक्षिक विद्युतशीलता से शुरू किया। आपेक्षिक विद्युतशीलता से हमने पढ़ा, हमने निकाला एफ एम बट्टे में बराबर के, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से हमने पढ़ा, फिर आगे हमने क्या देखा, हमने ये चीज देखा यहाँ से क्या होती माध्यम की विद्युत आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, हमने ये चीज क्लियर किया। उसके बाद हमने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा। क्या पढ़ा भैया, वैद्युत क्षेत्र पढ़ा कि कोई भी अगर आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह वैद्युत बल, जहां पर वह आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर सके, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी कि वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या तो इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट होता है। यदि हम क्यू नॉट बराबर एक कूलम मान लें, यदि हम क्यू नॉट बराबर क्या बोला, यदि हम क्यू नॉट बराबर बोला, यदि एक क्यू नॉट बराबर एक कूलम मान लें तो ई जो होगा एफ के बराबर होगा। तो यहाँ से डेफिनेशन बनेगा कि एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, सदिश राशि होती है, इसकी दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। उसके बाद हमने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम आया। उसके बाद ये हमने 3-4 क्वेश्चन किए, एक टॉपिक पर हमें क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारा वैद्युत बल दिखाएं। ठीक है भैया, तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ नहीं होगा। तो हम चलते हैं भाई, यहाँ तक की आज क्लास है। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए तब तक सबको इतना ही। आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है भाई, तो आप लोग देखिए, अगर आप वीडियो देखते हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और उनको बुलाइए कि आप हमारे चैनल से जुड़िए। आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाएगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। आपको एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा, अनसॉल्व पेपर कराया जाएगा, तो हर चीज़ आपको मिलेगा। आप लोग हमारे साथ जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ लाइए। ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।